Hello students of class 5. Welcome to the next video. I am Ragini Srivastava, a science teacher. This is in continuation of the same lesson 3, skeletal system and nervous system. प्रीवियस वीडियो में मैं इस चैप्टर के बारे में आपको बता चुकी हूँ, स्केलेटल सिस्टम के बारे में। संक्षेप में थोड़ा सा इसको मैं फिर रिपीट करती हूँ कि स्केलेटल सिस्टम क्या है। तो हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत सारे अंगों से बना हुआ है, जिसमें आपको हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं। और ह्यूमन बॉडी में टोटल आपको 200, एक एडल्ट के ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स पाए जाते हैं। वही ह्यूमन जब बर्थ करता है, जन्म जब लेता है, उस समय उसके बॉडी में लगभग 304 बोन्स होते हैं। जब बड़े होने पर यही 304 बोन्स जो है वो घटकर 206 बोन रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं बॉडी में जो आपस में आपको मिल जाती हैं। ओके, शरीर में जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमारे बॉडी का निर्माण करता है, हमारे बॉडी को शेप देता है, आकार देता है। और इसके अलावा आपके स्केलेटल सिस्टम में इसके अलावा आपके जो कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे द स्कल, रिब केज, बैकबोन एंड लिम्स, ये आपके इंपॉर्टेंट आपको पार्ट्स हैं स्कल के। तो मैंने स्कल के बारे में बताया था कि स्कल जो है ये आपको 22 बोन से स्कल बना हुआ है। 22 बोन जो है, ये स्कल जो है हमारे मस्तिष्क के ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। और ये स्कल में जो ये लोअर जो है, ये लोअर जो है यही सिर्फ आपका एक मूवेबल है, बाकी जो स्कल में जितने भी आपको बोन्स हैं वो आपको फिक्स है। और ये मूवेबल जॉ की वजह से ही हम बोलने में और खाने में सक्षम है। ये आपको हमको खाने में और बोलने में इस लोअर जो है हमारी मदद करता है। अब आइए नेक्स्ट जो है आपका रिब केस यानी पसली। तो ये जो है आपको पिंजरे नुमा, गुफा नुमा इसका स्ट्रक्चर है, जो आपको 12 पेयर, 12 मतलब 1 पेयर मींस 2 पीस, 12 पेयर मींस 24 आपको यानी 24 हड्डियों, 12 आपको लेफ्ट एंड 12 आपको राइट, ये 12 पेयर्स के आपको जोड़ से ये आपको रिब केस बना हुआ है, जिसमें ये 10 पेयर यानी 20 पीस, 10 लेफ्ट एंड 10 राइट, ये जो आपका है ये 12 को 10 पेयर जो है ये आपको फ्रंट बोन से, यानी जिसको हम लोग वेस्ट बोन भी कहते हैं, इससे ये अटैच होता है, जुड़ा हुआ होता है। और शेष जो है रिमेन जो आपको 2 पेयर्स है, वो नीचे की तरफ आप देखिएगा 2 पेयर्स जो होता है वो आपको ब्रेस्ट बोन से आपको अटैच नहीं होता है। और ये नीचे वाले 2 पेयर्स जो रिब में जो रिब्स होते हैं उनको हम लोग फ्लोटिंग बोन्स कहते हैं। ओके, अब आइए नेक्स्ट जो है आपको बैकबोन है। बैकबोन जो है आपको स्मॉल आपको 33 बोन्स से आपको ये बना हुआ है, जो आपको बैकबोन जो है आपको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा करता है। वैसे ये रिब केस जो है आपको लंग्स और हार्ट, सभी जानते हैं कि रिब केस के अंदर में हमारा हार्ट और लंग्स होता है। तो रिब केस जो है वो हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, जबकि आपको बैकबोन जो है वो आपको स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ओके, अब आइए नेक्स्ट है लिम्स मतलब आर्म्स एंड लेग्स, यानी हाथ और पैर को हम लोग लिम्स कहते हैं। तो फ्रंट वाले ऊपर वाले जो आर्म्स जो होते हैं उनको हम फोर लिम्स कहते हैं, और बैक वाले को हम 2 लेग्स जो होते हैं उनको हम लोग हैंड लिम्स कहते हैं। तो ये जो आर्म्स का ये पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये जो आर्म्स का जो है ये लॉन्गेस्ट हड्डी होता है आर्म्स का, जिसको हम लोग ह्यूमरस कहते हैं। और लेग्स में जिसको हम लोग थाई कहते हैं, लेग्स में ये थाई जो कहते हैं इसको हम लोग फीमर कहते हैं। और ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट आपका बोन होता है, फीमर है, जिसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। ये ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट आपको बोन्स होता है। ओके, अब आइए अब आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइंट मींस जोड़। ओके, तो यहाँ देखिए जॉइंट्स का मैंने डिफिनेशन लिखा है कि द प्लेस where 2 bones meet is called joint। जहाँ 2 हड्डियों का जोड़ होता है, जहाँ 2 हड्डियों का मीट होता है, जोड़ होता है, उसको हम joints कहते हैं। And the substance or the tissue that joins 2 bones or hold together 2 bones in place is called ligaments। वह पदार्थ 2 हड्डियों को जोड़ को हम ज्वाइंट करते हैं, और वह सब्सटेंस वह पदार्थ जो 2 हड्डियों को
लिगामेंट्स कहते हैं। ओके, ह्यूमन बॉडी में जितने भी आपको जॉइंट्स हैं वो टोटल आपका फिक्स जॉइंट है, एक्सेप्ट स्कल को छोड़ के, यानी खोपड़ी को छोड़ के बाकी बॉडी में जितने भी जॉइंट है वो आपका मूवेबल है। आपका स्कल जो है, एक्सेप्ट खोपड़ी जो है, उसका जो जॉइंट है वो आपका फिक्स है, वो आपका मूवेबल नहीं है। ओके, अब आइए डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट। जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? डिफरेंट जॉइंट्स जो है वो आपको 4 टाइप जॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट जो है आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड हिंज जॉइंट, थर्ड आपको पाइवट जॉइंट, एंड लास्ट ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट ये आपको 4 टाइप्स आपको जॉइंट्स होते हैं। आइए सबसे पहले हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के बारे में आपको हम बताएंगे। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है ये ह्यूमन बॉडी में आपको शोल्डर एंड हिप, यानी शोल्डर और हिप जॉइंट जो है ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट जो है ये आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में आता है, और ये जो है आपको ऑल डायरेक्शन में, आप ऐसे घुमा कर देखिएगा, ये जॉइंट जो है आपका शोल्डर जॉइंट है, आप इसको घुमा कर देखिएगा, ये आपका ऑल डायरेक्शन में ये आपका मूव कर सकता है। ओके, सेकंड आइए आप हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स में आपको एल्बो, कोहनी, फिंगर, नीज, टखना एंड ट्वाइस, पैर की जो उंगली है, ये चारों जो है आपको, यानी आपको एल्बो, कोहनी, फिंगर, नीज, टखना, घुटना एंड ट्वाइस यानी पैर की उंगली, ये 4 जॉइंट जो है ये आपका हिंज जॉइंट्स में आता है। एल्बो, फिंगर्स, नीज एंड टोज, ये 4 जो आपको जॉइंट जो है वो आपको हिंज जॉइंट में आता है। और ये आप देखिएगा कि ये आपको वन साइड, ओनली वन साइड, ये आपको वन डायरेक्शन में ही मूव करता है। जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, जैसे ये फिंगर है, ओके, ये फिंगर को आप ऐसे, आप इसको ऐसे मूव करा सकते हैं, लेकिन इसको अपोजिट साइड में, उल्टे साइड में आप इसको मूव नहीं करा सकते, यानी ये वन डायरेक्शन में आपको मूवेबल है। ये आइए एल्बो, ये आपको एल्बो कोहनी हो गया, इसको देखिए ऐसे आर्म्स के साइड में आप इसको मूव करा पाएंगे, लेकिन इसको अपोजिट साइड में आप इसको मूव नहीं करा पाएंगे। वैसे ही आपका ये जो नीज है, घुटना, इसको देखिएगा बैक साइड में ये आपको मूव कर सकेगा, लेकिन ये अपोजिट साइड में ये मूव नहीं कर सकेगा। उसी तरह से पैर की जो उंगलियां हैं उसको भी आप वन डायरेक्शन में ही मूव करा पाएंगे, दूसरे डायरेक्शन में इसको आप मूव नहीं करा सकते। इसकी खासियत है कि ये वन डायरेक्शन में ही आपको मूव करता है। ओके, अब आइए थर्ड, पाइवट जॉइंट। ये जॉइंट जो है ये आपको बैकबोन और स्कल के बीच का जो जॉइंट होता है वो आपको पाइवट जॉइंट में आता है, और इसी की मदद से आप जो है अपने हेड को अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड साइड में यानी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आप ऐसे देखेंगे, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों साइड में आप इसको, इसी की वजह से आप इसको मूव करा पाते हैं। ओके, ये आपका
पाइवट जॉइंट में। लास्ट है आपका ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट जो है आपको ये आपको एंकल एंड क्रिस्टल यानी टखना, ये नीचे एड़ी वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग एंकल कहते हैं, और ग्रिस्ट यानी ये कलाई, ये ग्लाइड, इसको आप ट्विस्ट करते हुए ग्लाइड स्लाइड में आप इसको मूव करा सकते हैं, और ये जॉइंट जो है आपका वो ग्लाइडिंग जॉइंट में आता है। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज, ये आपको कार्टिलेज जो है एक टफ इलास्टिक आपको टिश्यू होता है जो ह्यूमन बॉडी के पूरे पार्ट्स में ये आपको पाया जाता है। जैसे आपको जॉइंट्स ऑफ एंकल हुआ, नीज हुआ, एल्बो हुआ, इसके अलावा आपको बैकबोन और वर्टिब्रा के बीच में भी ये आपको पाया जाता है। इसके अलावा कान के ऊपरी पोर्शन में, नाक के नोक पर ये आप टच करके देखेंगे, ये काफी सॉफ्ट होता है। ये क्या है? ये आपका कार्टिलेज है। इसके अलावा कार्टिलेज जो है चूंकि दो हड्डियों के जोड़ को जो घर्षण करता है उसको भी ये उस घर्षण रगड़न से ही, घिसने से इसको बोन्स को ये बचाता है, इसके प्रोटेक्ट करता है। और दूसरी बात, बोन्स ऑफ कार्टिलेज, बोन्स एंड कार्टिलेज ये आपको अकेले वर्क नहीं कर सकता है। जब तक ये मसल के साथ आपको ये ज्वाइंट नहीं होगा, जब तक ये बोन्स और कार्टिलेज जब ये मसल के साथ जब जुड़ता है, ज्वाइंट होता है, तब ये आपको वर्क करता है। तो आइए हम जानें कि मसल्स और बोन्स ये आपको कैसे वर्क करते हैं। ह्यूमन बॉडी में आपको मसल्स जो है वो आपको 600 से ज्यादा, आपको 600 से मोर देन 600, यानी 600 से ज्यादा आपको ह्यूमन बॉडी में जो है वो मसल्स आपको पाया जाता है। से ज्यादा आपको ह्यूमन बॉडी में आपको बोन्स पाया जाता है, और बोन्स जो मसल्स पाया जाता है। और जब तक बोन्स से आपको मसल्स अटैच नहीं करेगा, हमारा जो बोन है, हमारी हड्डी है, वो बिना मसल्स की हेल्प से ये मूव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी बॉडी को किसी एक पार्ट्स को अगर आप मूव कराना है, मान लीजिए कि जैसे आर्म, जिसको अगर आपको मूव कराना है, तो एक बोन्स मूव कराने में 2 मसल्स की इसमें प्ले होता है। यानी मान लीजिए कैसे मैं आर्म्स को ऐसे मतलब फोल्ड कर रही हूँ, तो इस साइड के जो मसल्स होते हैं वो आपको सिकुड़ जाते हैं, और ये बैक साइड के जो मसल्स होते हैं वो आपको रिलैक्स के पोजीशन में चले जाते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको बताऊंगी कि बोन्स और मसल्स, बोन्स एंड मसल्स को जो एक आपको टफ कार्ड होता है जो बोन्स और मसल को अटैच करने का काम करता है, उसको हम लोग वन वर्ड में टेंडन्स कहते हैं। जो बोन्स और मसल्स को, जो टफ टिश्यू जो होता है जो उसको अटैच करने का काम करता है, उसको हम लोग वन वर्ड में टेंडन्स कहते हैं। अब आइए मसल्स के टाइप्स हम पढ़ेंगे, मसल्स कितने प्रकार के होते हैं। Two types. First,
वॉलंटरी मसल्स। एंड सेकेंड इनवॉलंटरी मसल्स। आइए फर्स्ट हम वॉलंटरी मसल्स के बारे में पढ़ते हैं। वॉलंटरी मसल्स आपको किसको कहते हैं? द मसल्स दैट आर आवर कंट्रोल, यानी वह मांसपेशियां जो हमारे कंट्रोल में है, जैसे आर्म्स, मसल्स ऑफ आर्म्स, मसल्स ऑफ लेग। अगर आपकी इच्छा नहीं है कि हम अपने आर्म्स को, अपने हाथ को मूव कराएं या अपने पैर को, लेग्स को मूव कराएं, ये हमारे कंट्रोल में अगर हम नहीं, मेरी इच्छा नहीं है तो हम इसको मूव नहीं करा सकते हैं। तो ऐसे मसल्स को हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, जिसमें आपको मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स जो है वो हमारे कंट्रोल में आते हैं। वैसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में है, उससे वैसे मसल्स को हम लोग वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। अब आइए सेकंड, इनवॉलंटरी मसल्स। डिफिनेशन से आपको पता है कि द मसल्स दैट आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, वैसी मांसपेशियां, वैसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वैसे मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स वर्क करते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मसल्स ऑफ हार्ट, हृदय की जो मांसपेशी है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मसल्स काम करते हैं उसको हम लोग स्मूथ मसल्स कहते हैं। और जो आपको मसल्स ऑफ हार्ट, जिसको हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं, ये दोनों कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स, ये दोनों जो है आपके हमारे कंट्रोल में नहीं है, और ऐसे मसल्स को हम लोग इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। ओके, ये दोनों जो है आपको इनवॉलंटरी यानी स्मूथ मसल्स एंड आपको कार्डियक मसल्स, ये दोनों जो है इनवॉलंटरी मसल्स के एग्जांपल्स हैं। और वॉलंटरी मसल्स के एग्जांपल्स हैं मसल्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ये आपको वॉलंटरी के एग्जांपल हो गए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज नर्वस सिस्टम। ये नेक्स्ट टॉपिक हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।